नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 गीता श्लोक में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़ा प्रश्नों के उत्तर मौजूद है। गीता श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सुनाए जब महाभारत का युद्ध शुरू होने के समय अर्जुन युद्ध करने से माना करते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता श्लोक सुनाते हैं और कर्मों व धर्मों के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता नामक ग्रंथों में संकलित किया गया है। तो आइए गीता श्लोक शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़े होते हैं तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वो लालचवश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो है तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी कर लूँगा तो वो सब उनके रक्त से सना होगा। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जीते जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे। फिर भी वो सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ। मैं अपने कर्तव्य को भूल रहा हूँ। अब आप भी मुझे उचित बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हुआ हूँ। कृपया
मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि मेरी प्राण और इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक से निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से समोभाव होकर अपने कर्म को करो। यही समता की भावना योग कहलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और समोभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने सकर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं, वो कृपण लालची है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह माया के घने जंगलों को पार कर जाएगी, तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ से तुम विरक्त हो जाओगे।